अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, पोजीशन बदलता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ से हम देखेंगे कि ये इतनी दूरी पर है, फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो इधर चला गया है, इसके इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो फिर हमें पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो मोशन में है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन भी कई तरह के होते हैं। इसके लिए एक्टिविटी पढ़ते हैं। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। हमें कोई भी इरेजर लेना है और एक हाइट से इसको छोड़ देना है नीचे। तो हम ये देखेंगे इसका मोशन कैसा है, मतलब ये नीचे की तरफ आता जाएगा ना, तो फिर इसका मोशन देखेंगे ये कैसा है। ऑब्जर्व इट्स मोशन, इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है? हाँ, जब नीचे गिराते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री डज इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी ऑरेंज पेड़ से गिरती है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? हाँ, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड? रिपब्लिक डे की जो परेड हमने देखी होगी, तो उसमें जो मार्च पास्ट करते हैं स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड, डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं? हाँ, वो बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहते हैं। व्हेन अ हैवी बॉक्स इज पुश्ड, हैवी बॉक्स को जब धक्का लगाया जाता है, हैवी बॉक्स को जब धक्का लगाया जाता है तो फिर क्या ये जो हैवी बॉक्स है ये इट में ऑल्सो मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, तो उसके मोशन को क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग्स, तो अपने सराउंडिंग्स में, अपने चारों तरफ ये देखेंगे कि लीनियर मोशन कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स करते हैं, या लीनियर मोशन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मोशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको गिराया है, इसको इरेजर को गिरा दिया है, तो देखिए सीधा सीधा ये नीचे गिर रहा है। इसको धक्का मारेंगे तो सीधा सीधा इधर सरक जाएगा। ये ऑरेंज गिर रही, बिल्कुल सीधी गिर रही नीचे, और ये भी बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं। तो ये सभी लीनियर मोशन के एग्जाम्पल हैं। लीनियर मोशन के एग्जाम्पल 4 तो ये हो गए, ये सभी लीनियर मोशन के एग्जाम्पल हैं। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं। यू माइट हैव एन्जॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड्स, आप झूले पर झूलते होंगे और मैरी गो राउंड्स भी एक झूला होता है उस पर झूलते होंगे। आर दीज टाइप ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर, तो क्या ये मोशन जो है ये भी लीनियर मोशन है, मतलब इसमें भी सीधे सीधे चलते रहते हैं क्या? तो क्या इसमें भी सीधे सीधे मोशन होता है? ये देखते हैं हम। लेट अस इन्वेस्टिगेट, हम देखते हैं। टाई एन इरेजर, एक इरेजर को बांधना है या फिर एक पोटैटो को बांधना है। टू एन एंड ऑफ द थ्रेड, एक धागा लेना है और उस पर एक साइड एक पोटैटो बांध लेना है या फिर एक इरेजर बांध लेना है। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, और इस एंड को पकड़ लेना है विद योर हैंड एंड रील इट, और इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे 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 घुमाना है, ऐसे यहाँ पर खड़े होकर ऐसे, और इसको लेकर एक थ्रेड और ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे इस चक्कर लगवाना है। ऑब्जर्व इट्स मोशन, तो इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज दैट ऑफ द मैरी गो राउंड, तो क्या जो ये ऑब्जेक्ट है इसका जो मोशन है मैरी गो राउंड की तरह ही है? मैरी गो राउंड एक झूला होता है जिसको हिंडोला बोलते हैं, हिंडोला, तो हिंडोले के मोशन के जैसा है क्या ये? इस इरेजर का जो मोशन है क्या हिंडोले के मोशन के जैसा है? When an object moves along the circular path, its motion is called circular motion. जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, मान लीजिए हम यहाँ से चलने लगे, यहाँ से ऐसे ऐसे दौड़ते रहें, ऐसे ऐसे दौड़ते रहें इस टाइप से, तो हमारा जो मोशन होगा ना वो सर्कुलर मोशन होगा। जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे, तो सर्कुलर मोशन होता है उसका मोशन। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करती हैं। यहाँ पर ये पोटैटो बांध लिया, ये इरेजर बांध लिया ना, तो ऐसे ये घुमाए, तो यहाँ पर देखिए ये जो पाथ है ना, ये पाथ ये सर्कुलर पाथ है, तो ये जो मोशन है ये सर्कुलर मोशन हुआ। इसमें जो ये इस टाइप का झूला है ना, इसको बोलते हैं मैरी गो राउंड या फिर हिंडोला बोलते हैं इस झूले को।
तो ये भी देखिए यहाँ ऐसे ये जो घोड़े हैं ना ये ऐसे ऐसे घूमते चले जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं सर्कुलर पाथ में, तो ये मोशन भी सर्कुलर मोशन हुआ। 5.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट, अब हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। टाई एन इरेजर और पोटैटो टू वन एंड ऑफ द थ्रेड, पहले की तरह ही एक थ्रेड लेंगे, उस पर ये इरेजर या फिर एक पोटैटो बांध लेंगे। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, उसको लटका देंगे ऐसे, इसको इरेजर को ऐसे लटका देंगे। कीप योर हैंड स्टडी, अपने हाथ को है ना हिलाना नहीं है। यूजिंग द अदर हैंड, दूसरे हाथ को यूज करके, दूसरे हाथ का यूज करना है। टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज, देखिए एक धागा लेना है और उस पर ये जो इरेजर है ना ये लटका देना है और दूसरे हाथ से ऐसे खींच कर ऐसे अपनी तरफ खींचना है और फिर छोड़ देना है। तो देखिए ये इस तरह से जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। तो डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो, तो क्या ये जो इरेजर है ना ये टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देता है। टू एंड फ्रो का मतलब पहले ये बीच में था ना, ऐसे बीच में था, तो एक बार इधर आया फिर इधर आया, पहले ये हमारी तरफ टू का मतलब अपनी तरफ आया, फिर ये दूर गया। टू एंड फ्रो ऐसे 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 ये बार बार आता जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस मोशन को क्या कहते हैं, ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ द स्विंग, तो इसका मोशन जो है ना झूले की तरह है ना, झूले की तरह। ये झूला है, इसमें भी ऐसे ही मोशन होता है ना, पहले ये झूला बीच में था, फिर इसको हम पीछे की तरफ बैठकर पीछे की तरफ खींच, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ। इस तरह के मोशन को ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन मैंने बताया ना, पहले ये बीच में था ऐसे, इसका जो झूला था ना पहले ये ऐसे, इसकी पोजीशन ये थी, ये और फिर ये इधर आता है और फिर इस पर बैठकर हम पीछे जाते हैं और फिर आगे आता है, फिर पीछे जाते हैं, फिर आगे आते हैं, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन इट्स मोशन इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन, तो इस तरह के मोशन को ओसिलेटरी मोशन कहा जाता है। तो हमने पहले क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा, अब हमने पढ़ा ओसिलेटरी मोशन। एक्टिविटी 5.6 है लेट अस इन्वेस्टिगेट, अब और इन्वेस्टिगेट करते हैं हम। टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप, एक मेटल स्ट्रिप लेनी है ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एक धातु की पत्ती लेनी है, मेटल स्ट्रिप। होल्ड इट्स वन एंड प्रेस्ड टू आ टेबल, और एक टेबल पर इसको, इसका वन एंड है ना, एक एंड, एक सिरा प्रेस कर देंगे, मतलब किसी चीज़ से दबा देंगे। यू मे यूज अ फ्यू बुक्स और ब्रिक टू होल्ड इट, तो ऐसे ऐसे इसको, इस पत्ती को इस तरह से इसके नीचे रख देंगे, किताबों के नीचे ऐसे ऐसे रख देंगे। प्रेस द फ्री एंड, और इस एंड को ना इसको नीचे दबाएंगे, इस वाले एंड को नीचे की तरफ दबाएंगे, इस तरह से नीचे दबाएंगे। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो, और फिर हम देखेंगे ये अगर इसको नीचे दबाएंगे या फिर हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे या फिर नीचे की तरफ दबाएंगे। तो देखिए मान लीजिए हमने ऊपर की तरफ खींचा इसको, तो फिर ये अपने आप ही नीचे जाएगी, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेट ऐसे, कभी ऊपर आएगी कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर आएगी कभी नीचे, देखिए यहीं पर करेगी। मैं बार बार ऐसे करती हूँ ना, ऐसे थोड़ा आगे आगे चले जाता है ताकि आपको दिखाई दे। अगर इसी पर बार बार ऐसे करती रहूँगी ऐसे ऐसे, तो दिखाई कम देगा। तो ये जो है ना पहले ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर वापस ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले मिडिल पोजीशन ये थी ना, पहले ये बीच में थी ये ऐसे, अब इधर गई, फिर ये इधर गई, फिर ये वापस इधर गई, फिर ये इधर गई, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ ना। डज इट मूव अप एंड डाउन, क्या ये अप डाउन मूव करती है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, तो देखिए ये ऐसे ही मोशन हुआ ना, इस तरह का, इसी तरह का तो मोशन हुआ, ये इसी तरह का ऐसे, इस तरह का मोशन हुआ नहीं है, तो ये भी ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है ये। ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ मेटल स्ट्रिप। इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पाथ जो है ना वो रिपीट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पाथ, अपना रास्ता रिपीट करता है किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, ये मान लीजिए एक झूला है, इसके ऊपर कोई भी बैठा है और तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले ये इस तरफ आएगा,
मान लीजिए यहाँ पर आने में इसको लगा 5 मिनट, फिर ये वापस इधर जाएगा, इसको फिर लगे इधर से मिडिल पोजीशन से, बीच में से, मतलब यहाँ से इसको फिर 5 मिनट पीछे लगे, फिर 5 मिनट फिर इसको बीच में यहाँ पर आने में लगे और 5 मिनट फिर इस तरफ लगे। तो ऐसे ये फिक्स टाइम इंटरवल में, मान लीजिए यहाँ पर ये 8 बजे यहाँ पर थी, 8 बजे, और फिर ये 8:05 पर यहाँ पर पहुँची, और फिर 8:10 पर यहाँ पर पहुँची, 8:15 पर यहाँ, 8:20 पर यहाँ, 8:25 पर यहाँ, 8:30 पर यहाँ। तो टाइम इंटरवल हो गया ना, मान लीजिए 8 बजे से 8:30 बजे तक, ये एक टाइम इंटरवल हो गया 30 मिनट का टाइम इंटरवल। और मान लीजिए 12 बजे है ना, और ये बजे 1 बजा 1, तो इनके बीच में टाइम इंटरवल क्या हुआ, 1 आवर का हुआ, इनके बीच का गैप। If an object repeats its path after a fixed interval of time, its motion is said to be periodic motion। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपना पाथ, अपना रास्ता रिपीट करता है, तो इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इस मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, तो ये मूव करता है सर्कुलर पाथ में अगेन एंड अगेन, मतलब ऐसे ऐसे ये बार बार ऐसे ऐसे घूमता है, इस तरह से बार बार ऐसे ऐसे घूमता है। इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। एन ऑब्जेक्ट इन ओसिलेटरी मोशन में इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे ही ओसिलेटरी मोशन में भी ये रिपीट करता है अपना मोशन वाइल मूविंग टू एंड फ्रो। बोथ सर्कुलर एंड ओसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक नेचर। इन दोनों मोशन को पीरियोडिक मोशन बोला जाता है। दोनों मोशन जो है ना ये पीरियोडिक हैं, क्योंकि ये भी ऐसे रिपीट करता रहता है, क्योंकि इसमें भी कुछ टाइम के बाद ये पाथ ना सेम पाथ है, ये रिपीट होता रहता है, कुछ टाइम पीरियड में ऐसे घूमता रहता है। और ओसिलेटरी मोशन में भी कभी इधर जाता है, ये भी इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इसमें भी रिपीट होता रहता है इसका मोशन। तो इस तरह से ये पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, सर्कुलर और ओसिलेटरी मोशन। एक्टिविटी 5.7, लेट अस आइडेंटिफाई। लुक एट पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रंस पार्क। चिल्ड्रंस पार्क की पिक्चर देखें और विजिट अ चिल्ड्रंस पार्क, और किसी चिल्ड्रन पार्क को देखें, या तो पार्क देखें या उनकी पिक्चर देखें। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन, उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको ऑब्जर्व करना है। क्लासीफाई दैम एज लीनियर, सर्कुलर और ओसिलेटरी। देखिए लीनियर मोशन हमने पढ़ा है, सीधे सीधे कोई ऑब्जेक्ट सीधे सीधे जाता है, लीनियर मोशन होता है। सर्कल में अगर घूमता है कोई ऑब्जेक्ट तो सर्कुलर मोशन होता है। ओसिलेशन करता है ऐसे 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 ऐसे, तो ओसिलेटरी मोशन होता है। तो फिर जो पिक्चर है ना पार्क की पिक्चर देखकर, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, कौन सा ओसिलेटरी मोशन करता है, कौन सा सर्कुलर मोशन करता है। लिस्ट दैम, और फिर लिस्ट बनानी, उनकी लिस्ट बनानी है टेबल 5.4 की तरह। गिव योर जस्टिफिकेशन फॉर वाई यू पुट ईच इन अ सर्टेन कैटेगरी। फिर आपको ये भी लिखना है कि आपने इसको ओसिलेटरी क्यों कहा, इसको लीनियर क्यों कहा, इसको सर्कुलर क्यों कहा है। यहाँ पर पार्क की एक पिक्चर है, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से ऐसे स्लिप हो रही है ऐसे, तो ये है लीनियर मोशन। यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं ना, ये सर्कुलर मोशन। यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो ये है ओसिलेटरी मोशन। यहाँ पर ये इसकी रस्सी है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो सर्कुलर मोशन हो गया। ये देखिए ऐसे ऊपर नीचे, इसमें ये ऊपर नीचे, तो ये हो गया ओसिलेटरी मोशन। ये यहाँ से पकड़ कर ना, यहाँ से पकड़ कर अगर ऐसे जाती है ऐसे, तो ये कौन सा हो गया, ओसिलेटरी मोशन। अगर ये अप डाउन करती है, अप डाउन, तो भी फिर ओसिलेटरी मोशन। यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मोशन ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन पार्क। हमने टाइप्स ऑफ मोशन इसमें ऑब्जर्व किए हैं और यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे स्विंग है, ऑब्जेक्ट है स्विंग, मूविंग टू एंड फ्रो। तो इसी तरह से ये है जो ये स्लाइड कर रही, स्लाइडिंग है। तो ये सब का इस तरह से यहाँ पर लिख देना है नाम, और कौन सा लीनियर मोशन में है, कौन सा सर्कुलर में है, इस तरह से यहाँ पर लिख देना। तो यहाँ तक देखिए ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है।